Hello everyone. So today in this session we are going to discuss unit 7 next topic जो कि होगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. ओके, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या बताता है कि जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है जहां पर भी मनी की इन एनी वे डीलिंग हो रही है, आइदर वी आर टेकिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल और वी आर saving for them or we are investing or we are providing them loan, whatever kind of the activity is done, that sector is known as financial sector. अब फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, उसमें चेंजेस लाना भी बहुत ज़रूरी है. सो अभी तक क्या था, प्री हिस्ट्री टाइम में अगर हम देखें, सॉरी हिस्ट्री टाइम में, तो जो फाइनेंशियल सेक्टर था दैट वाज नॉट वेल डेवलप्ड. उसमें बहुत सारी कमियां थी, इसलिए लोग विश्वास नहीं कर पाते थे फाइनेंशियल सेक्टर में एंड पीपल हेजिटेट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन एनी एरिया और दे आर नॉट इवन फील फ्री वाइल डिपॉजिटिंग देम इन एनी इंस्टीट्यूट. बट कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहा है जब एक रिफॉर्म आया. देयर वर मेजर रिफॉर्म्स दैट हैपेंड. अगर हम इंडियन कंट्री के हिसाब से देखें सो दैट वर इन 1990 टू 1991 का पीरियड था जब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए और फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रॉन्गली बूस्टअप किया गया, वेल मेंटेन्ड किया गया, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और फाइनेंशियल सेक्टर वो टारगेट्स अचीव कर पाए जो ऑलरेडी डिसाइडेड है. क्योंकि जिस कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत होगा उसकी इकोनॉमी खुद ब खुद मजबूत होगी. सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स. ये आपके सब्जेक्ट कॉमर्स यूजीसी नेट के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. सो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या होते हैं. सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर द चेंजेस या ऐसी डेवलपमेंट्स जो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में किए जाते हैं इन सिंपल टर्म्स. ठीक है, रेगुलरली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी अपडेट्स, जो भी डेवलपमेंट्स, जो भी चेंजेस किए जाते हैं हम उनको बोलेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. एंड दीज स्टेप्स ये किसके लिए किए जाते हैं, व्हाट एक सेक्टर में क्या क्या इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होते हैं. बैंक्स, बिकॉज बैंक्स में मनी डील होती है. इंश्योरेंस मार्केट, यस. कैपिटल मार्केट, यस, यहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट है. स्टॉक एक्सचेंजेस एट्सेट्रा. आप अभी तक इस पर्टिकुलर यूनिट में इतने सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पढ़ चुके हो जहां आपको पता है कि पैसा जहां इन्वेस्ट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है या सेविंग्स हो रही है. सो दीज रिफॉर्म्स हेल्प कीप अप विद द चेंजिंग फाइनेंशियल नीड्स. जो भी फाइनेंशियल नीड्स आ रही हैं, हमें कैसे इकोनॉमी में चेंज लेकर आना है, लोगों को किस तरफ मोल्ड करना है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, लोगों से पैसा कैसे निकालना है या उनको सिक्योरिटी फ्री पैसा कैसे देना है, ये सब नीड्स के अकॉर्डिंगली चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है. And the financial sector consists of all the institutions that deal with the financial products. जो भी institutions financial products, it's not about only money, it could be any instrument जिसको हम money में convert कर सकते हैं, है ना. तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स भी, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स डील होते हैं, ये सब हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. And they provide financial services to the citizens or the businesses. Yes, जो उस कंट्री के पीपल हैं, अलग बिजनेसेस जो वहाँ पर हैं, उन सबको ऐसे सेक्टर से क्या मिलती है, एडवांटेज मिलती है, सर्विसेज मिलती हैं. एंड द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स ब्रिंग चेंज टू दिस सेक्टर. दे ब्रिंग a lot of change and it can be anything from operational guidelines, या तो guidelines introduce करना, और टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एंटिटीज़ कैसे एंटर होंगी, सारी चीज़ों के रूल रेगुलेशन बनाना किसका काम है, दीज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का. ओके जैसे अब आप देख लीजिए, अब हमारा अगर हम एक सिंपल टर्म में देखें, हमारा पार्लियामेंट है जहाँ पे हमारे क्या इंट्रोड्यूस होते हैं, बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, मनी बिल आता है ना. आपने देखा हो कि फाइनेंशियल मिनिस्टर जो हैं वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस्ड करती हैं, बताती हैं कि क्या क्या अब की बार बजट, जिसको हम इन सिंपल टर्म कह सकते हैं, बजट आता है. तो बजट क्या है, रिफॉर्म लाना, कि इस साल हम ये चेंजेस लेकर आना चाह रही हैं, इस साल का बजट हमारा ये रहेगा. द सेम वे आर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, वो भी यही बताते हैं कि हम क्या क्या चेंजेस लेकर आना चाहते हैं सेक्टर में. सो दिस फाइनेंशियल सेक्टर जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिक्वेट मनी फ्लो. कंट्री में कॉन्टीन्यूसली मनी फ्लो रहे,
कोई ड्रॉबैक ना हो, और वो चाहते हैं कि ये जो मनी है, जो सेवर्स है, मीन्स जिनके पास पैसा है, जो पैसा सेव करते हैं, ये पैसा उनसे मिलके या उनके पास से निकलकर किसके पास जाए, टू द बोरोवर्स जो एक्चुअली में मनी की नीड में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें पता है बैंक्स यही रोल प्ले करते हैं, दे take deposits from the public and they invest the same money in further sectors. So banks and stock exchange allow people to invest. ये कहते हैं कि लोगों को आप इन्वेस्ट कीजिए हमारे में या सेव करिए मनी, और जो भी उनके डिपॉजिट अमाउंट होगी, these deposits कहाँ पर फर्दर यूज होता है, इन द कंपनीज या किसी इंडिविजुअल जिसको लोन की ज़रूरत है, डेट की ज़रूरत है, उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है ऑन सर्टेन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट. Now, further, it helps in the smooth cash flow where everyone gets what they need. Yes, ये भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर का एक मोटिव रहता है. अ डिसरप्टिव फाइनेंशियल सेक्टर कैन हैम्पर द एंटायर इकोनॉमी. जिस भी कंट्री का अगर फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें वेल मेंटेनेंस नहीं है, डेवलपमेंट्स रेगुलरली नहीं हो रही है, रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, और कम्प्लीटली वो बिल्कुल डिसरप्टिव स्टेज पे है, तो माय डियर स्टूडेंट्स वहाँ की इकोनॉमी भी बिल्कुल फ्लॉप रहेगी, वहाँ की इकोनॉमी भी बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी, बहुत अफेक्ट पड़ता है. देयर वुड बी नो और वेरी लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा. आप बहुत सारी कंट्रीज़ के एग्जाम्पल उठाकर देख सकते हैं, ऐसे आपके आसपास हैं. सो इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्रेडिट. ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को टाइमली पैसा नहीं मिल पाता, क्रेडिट नहीं मिल पाता. जब उनको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, लोन के उसमें ले लीजिए, डेट के उसमें ले लीजिए, उनको पैसा नहीं मिल पाता. एंड पीपल वुड नॉट हैव द इंस्ट्रूमेंट्स कि वो उनको सेव करें. कंपनीज के पास रिसोर्सेज नहीं है ग्रो करने का, तो पूरी इकॉनमी शैकल हो जाती है. एंड दस यहाँ पर किसकी सबसे ज़्यादा नीड फेल्ट होती है? दीज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो क्या लेकर आते हैं? मॉडर्निटी, चेंजेस लेकर आते हैं. एक कंट्री कितनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये सब हमें कहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं? वहाँ का फाइनेंशियल सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है. सो दे आर पर द चेंजिंग नीड्स. राइट स्टूडेंट, अगर अब हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट से पढ़ें या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसमें क्या बोला गया है? दैट सेवरल फाइनेंशियल सेक्टर, यहाँ पर अब ध्यान से सुनिएगा, यूजीसी नेट का क्वेश्चन बनता है यहाँ से. ये अभी तक जो करवाई थी वो थी मेरी इंट्रो, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में हम क्या पढ़ने वाले हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो दीज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो थे, ये इंडिया में कब आए थे? ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट किसने सबमिट करी थी? नरसिम्हम कमिटी ने. Okay, so this committee suggested certain reforms in 1991 and based on their report, जो उन्होंने रिपोर्ट दी, कुछ चेंजेस तब लेकर आए गए. तो कमिटी ने क्या क्या सजेस्ट किया था? लिसन इट केयरफुली और दिमाग में यहीं से बिठा लीजिए. कमिटी सजेस्टेड दैट द रिडक्शंस इन द कैश रिजर्व होनी चाहिए. जो कैश रिजर्व होता है आरबीआई के पास बैंक्स द्वारा जो पैसा रखा जाता है, एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो आरबीआई डिसाइड करती है कि बैंक खुद अपने पास इतनी रेशो में कैश रखेंगे, ये दोनों रिजर्व रेशो जो थी, इनको डाउन किया गया. सीआरआर टू बी एट 10% और एसएलआर को 25% पर लाया गया. नाउ रिपोर्ट इंक्लूडेड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. रिपोर्ट ने अपने उसमें, कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि हमारे कंट्री में कुछ ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिनको एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस पहले पैसा मिलना चाहिए. अगर आपके किसी बैंक या किसी इंस्टीट्यूशन के पास दो पर्टिकुलर पार्टीज पैसा मांगने आई है, तो उनको देखना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर में कौन सी फॉल होती है, और जो पार्टी प्रायोरिटी सेक्टर में आएगी पहले लोन उसी को ही दिया जाना चाहिए. तो प्रायोरिटी सेक्टर में कौन आता है? स्मॉल फार्मर्स, माइक्रो बिजनेसेस, कॉटेज इंडस्ट्रीज. अगर ये इनको टाइमली पैसा मिलेगा तो देखिए कंट्री डेवलप होगी होगी. एंड देयर शुड बी अ 10% फिक्स्ड क्रेडिट, कि 10% तो इनको देना ही देना है इन पार्टीज को. ओके, और कौन देगा? बैंक्स, फर्दर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. थर्ड थिंग सजेस्टेड बाय दिस कमिटी इज दैट रिपोर्ट सजेस्टेड इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन. ठीक है, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा डीरेगुलेट किया गया. इट प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंस टू द कंट्रीज बैंक. कंट्री के बैंक्स को बोल दिया कि आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना पार्टी से इंटरेस्ट रेट चार्ज करना चाहते हैं. इसमें डीरेगुलेशन दे दी, उनको फ्रीडम दे दी कि आप अपनी तरफ से खुद ही इंटरेस्ट रेट सेट करिए, जो भी आपको करना है. Right? So these three things were suggested by this Narsimham committee, and with this my dear student I hope आपको एक concept समझ में आया है.
what actually financial sector reforms are, why they are so necessary for the country like India, और इंडियन context से अगर हमने देखा है तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कब आए, कैसे आए, किसके द्वारा आए। फर्दर इसी टॉपिक को हम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। अलग अलग सेक्टर में क्या रिफॉर्म आए, लाइक बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक